आमीन। विश्वास करें आज प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं इस बात पे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पूरे होंगे। आमीन। कैसे आशीर्वाद पूरे होंगे? यहोवा परमेश्वर की सुनने के कारण। आमीन। अब आप यहोवा परमेश्वर की बात को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। तो अब जब आप यहोवा परमेश्वर की सुनने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आशीष आपके ऊपर आने जा रही है, आप आशीष को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु। कैसे होंगे आशीष आपके ऊपर? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। आमीन। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? आपके पास कान है, परमेश्वर ने आपको कान दिए हैं तो आप सुन सकते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? फिर आप आशीषित होने जा रहे हैं। कहो आमीन। आप आशीषित होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह समय आपको आशीष देने वाले हैं। आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 9 अध्याय पुराने नियम से। हालेलुया। इसके 1 आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। लोगों की अनआज्ञाकारिता। हे इज़राइल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती हैं अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने ये सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म या मन की सिधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और ये भी कि जो वचन उसने अब्राहम इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उसको वह पूरा करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए ये जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। इस बात हालेलुया। यीशु के नाम की जय। जय। प्रभु यीशु की स्तुति हो। आमीन। मैंने आपको क्या कहा था कि परमेश्वर यीशु मसीह जी आपको आज आशीष देने जा रहे हैं। आमीन। और कैसे आशीष मिलेगी? फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। अब सुनना कैसे होता है? कान से होता है, और इसके ऊपर रिएक्ट क्या करना है आपको? आमीन। हालेलुया। कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी और आपने कहा आमीन, मैं विश्वास करता हूं ये आशीष मेरे जीवन में आ गई है। हालेलुया। तो फिर यानी कि आमीन बोलने से पता चलता है कि आप सुन रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन बोलने से पता चलता है कि आप सुन रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। जो बात परमेश्वर ने कही है, परमेश्वर की बातों को आप कैच कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। आमीन। यहां पे लिखा है, पहले वचन में लिखा है, हे इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है। इस्राएल प्रभु के लोग यरदन पार जाने वाले हैं, और यरदन पार किस लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? यहां पे लिखा है पहले नंबर पे क्या लिखा है कि तू ऐसी जातियों की जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, ऐसे बड़े बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में लेने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहे हैं कि तू, हे इस्राएल प्रभु के लोगों, तुम लोग कहां जा रहे हो? तुम लोग जा रहे हो यरदन के पार, और यरदन के पार ऐसी बड़ी बड़ी जातियां हैं, ऐसे बड़े बड़े सामर्थी अधिकारी लोग हैं जिन्हें तुम क्या करने जा रहे हो? अपने वश में करने जा रहे हो। आमीन।
जिन्हें तुम अपने वश में करने जा रहे हो। हालेलुया। जिनको कोई नहीं हरा सकता, जो ऐसे तकड़े हैं, आगे लिखा है उसमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है। हालेलुया। यानी कि उसमें कैसे लोग रहते हैं? उसमें आम लोग नहीं हैं, उसमें दैत्य रहते हैं, बड़े बड़े दानवों जैसे लोग रहते हैं। हालेलुया। आपने द ग्रेट खली सबने देखा है, तो द ग्रेट खली भी 7 फुट का है, तो उससे भी बड़े बड़े ये लोग थे, 9-9 फुट के, 10-10, 12-12 फीट के लोग थे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तो ऐसे लोगों को हराने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। अब कोई हमारे जैसा एक 5 या 6 फीट का व्यक्ति कैसे बिलीव कर सकता है कि ऐसा होने जा रहा है? आमीन। यानी कि परमेश्वर कह रहे हैं कि तू अनबिलीवेबल काम करने जा रहा है। आमीन। तो अतुल्य काम करे, जो तेरे तुल्य नहीं है, तुमसे बड़े बड़े काम करने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम करने जा रहे हो मेरे लोगों। आमीन। मेरे लोगों, तुम ऐसा करने जा रहे हो। और फिर ये कैसे होगा? आगे लिखा है जिनके विषय में तूने सुना है, अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है? इन अनाक वंशियों के सामने कोई नहीं ठहर सकता, क्योंकि ये 9-9, 10-10 फीट के लंबे लोग होते हैं और ये इतने सामर्थ्य, इतने तगड़े हैं, इनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। पर परमेश्वर कह रहे हैं कि आज तू जा रहा है। आमीन। तू जा रहा है इज़राइल। हालेलुया। हे इज़राइल, तू जा रहा है, प्रभु के लोग तुम जा रहे हो। आमीन। तुम जा रहे हो ऐसे असंभव काम को संभव करने के लिए। आमीन। हालेलुया। अनबिलीवेबल काम को तुम करने जा रहे हो। हालेलुया। जिनके सामने कोई नहीं खड़ सकता, कोई भी ठहर नहीं सकता, उनको तुम हरा दोगे। आमीन। इसलिए आज तू यह जान ले कि तेरे आगे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आमीन। ये कैसे होगा? आपको सोचना नहीं है कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ये तेरे परमेश्वर यहोवा के द्वारा होगा। आमीन। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 5 फीट का हूं या 6 फीट का हूं और मैं कैसे 10 फीट के व्यक्ति को हरा दूंगा? ये आपका सोचने का काम नहीं है। परमेश्वर यहोवा ऐसा करेंगे। आमीन। और आज ऐसे ही परमेश्वर आपके फ्यूचर में आपके आगे जा रहे हैं। विश्वास करें। हालेलुया। आपका जो परमेश्वर है, ये परमेश्वर यीशु मसीह आपके फ्यूचर में, आपके भविष्य में आपके आगे जाने वाला है। आमीन। और आज जो है आपको बहुत लग रहा हो कि आपके सामने तो पहाड़ जैसी समस्याएं खड़ी हैं, पहाड़ जैसे दुख और प्रॉब्लम्स खड़े हैं, आपको लग रहा है तो बिल्कुल असंभव है, ये काम हो ही नहीं सकता। परमेश्वर यहोवा पर आप विश्वास करते हैं तो वो आपके आगे पार जाने वाला है। आमीन। हालेलुया। वो आपके आगे आगे जाने वाला है। आमीन। और वो आपके सामने से उन पहाड़ों को, उन ब्लॉकेजेस को हटाने वाला है, जिनसे पार होकर आप आगे जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। आज आप परमेश्वर यहोवा की सुन रहे हैं। हालेलुया। इन लोगों ने परमेश्वर की बातों को सुना और माना भी, और ऐसा ही इनके जीवनों में हुआ, और इन्होंने उन अनाक वंशियों को खत्म कर दिया। हालेलुया। इन अनाक वंशियों को खत्म कर दिया। इनमें से कोई एक बच गया था, और एक बच गया था तो उस समय जब इन्होंने सारे देश को ले लिया था राजा दाऊद के समय में, तो वो एक बचा हुआ अनाक वंशी किसी ने रखा हुआ था, पाला हुआ था, और वो उसको अपनी लड़ाई में लेकर आते हैं। हालेलुया। अपनी लड़ाई में लेकर आते हैं, और जब लड़ाई में लेकर आते हैं तो इज़राइल को ललकारते हैं, इज़राइल यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा वीर हो, कोई ऐसा योद्धा हो जो हमारे इस दैत्य से लड़ सके, तो हम अपनी हार मान जाएंगे और यहां से अपनी सेना हटा के भाग जाएंगे। हालेलुया। पर बाइबल कहती है कि उनके पास कोई भी ऐसा दैत्य, कोई भी ऐसा वीर योद्धा नहीं था कि जो उससे लड़ सकता था। हालेलुया। पर उसी समय बाइबल कहती है एक छोटा सा लड़का होता है दाऊद, जो अपने भाइयों को रोटी देने के लिए, जो सेना में गए हुए थे लड़ाई में, उन्हें रोटी देने के लिए गया हुआ था। हालेलुया। और फिर दाऊद ने क्या किया? दाऊद जब रोटी देने जा रहा था तो मार्ग में वो फिलिस्ती जो दैत्य था, अब प्रभु के लोगों के सामने आके ललकार रहा था, तुम्हारा परमेश्वर कहां गया? इज़राइल में कोई योद्धा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कि सबने चूड़ियां डाल रखी हैं और कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सके। हालेलुया। तो दाऊद ने इस बात को सुन लिया और दाऊद को ये बात लग गई। हालेलुया। उसे लग गई कि मेरे परमेश्वर को कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, मेरे देश को कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। हालेलुया। उसने कहा इस गोलियत से मैं लड़ूंगा। आमीन। इस दैत्य से मैं लड़ूंगा, इस बड़े राक्षस से मैं लड़ूंगा। हालेलुया। और जब उसने ये सबको बताया कि मैं इसे मार डालूंगा, तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि तू कैसे मार सकता है, तू तो छोटा बच्चा है, तू इसको कैसे हरा सकता है, तेरे में इतनी शक्ति नहीं, तुझ में इतनी पावर नहीं है कि तुझे युद्ध करना भी नहीं आता।
तुझे तो लड़ाई लड़नी भी नहीं आती, तुझे तो कुछ अस्त्र शस्त्र भी चलाना नहीं आता, तू कैसे मार सकता है? उसने कहा कि मैं नहीं, मेरा परमेश्वर इसको मारेगा। आमीन। उसको राजा के पास ले जाएगा। राजा ने कहा कि राजा ने भी उसको कहा कि तू कैसे मार सकता है? फिर उसने राजा से कहा, राजा तेरे दास ने भालुओं को, चित्तों को, जब भी मेरे भेड़ बकरियों को मारने का आया करते, मैंने उनको भी फाड़ दिया। हालेलुया। तो ये खतना रहित फलिश्ती मेरे सामने क्या है? हालेलुया। ये खतना रहित फलिश्ती मेरे सामने क्या है? आमीन। तो उसने, राजा ने कहा चलो ठीक है, तू ये ट्राई करके देख ले। आमीन। राजा ने उसको अपनी तलवार दी, अपनी ढाल दी, सब कुछ दिया, पर उससे कुछ भी चलाना नहीं आता था। उसको कोई फिट नहीं, तलवार भी नहीं उठाएगी, और उसे वो अपना ढाल कवच भी उसको फिट नहीं आया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उसने कहा कि मैं कोई तलवार लाठी भाला लेकर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ अपने प्रभु की लिए चरवाहे की लाठी लेकर जाऊंगा। आमीन। और जब वो चरवाहे की लाठी लेकर गया तो उसने, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने पानी में से 5 चिकने पत्थर उठा लिए। हालेलुया। वो गोपियां चलाया करता था और उसने सोचा बस 5 पत्थर लूंगा। हालेलुया। 5 पत्थर, 5 अनुग्रह का अंक होता है। उसने सोचा कि बस 5 पत्थर काफी हैं। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं कि उसने एक पत्थर अपने गोफन में डाला और एक ही पत्थर को घुमा घुमा के ऐसा मारा, सीधा उसका पत्थर कहां लगा? गोलियत के सर में लग गया। आमीन। और वो दैत्य चाहे 9 का था, चाहे 10 फीट का था, वहीं पर गिरकर ढेर हो गया। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तलवार और भाला लेकर नहीं, मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूं। आमीन। आज इस समय यदि आपके सामने भी कोई ऐसा ही दैत्य खड़ा है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपको डरा रहा है, घबरा दे रहा है कि तुम बढ़ नहीं सकते आगे, तुम्हारा ये काम नहीं होगा, तुम्हारी बीमारी नहीं जाएगी, तुम्हारी समस्या नहीं जाएगी, आज उस दैत्य को कहें यीशु मसीह के नाम से तू खत्म हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम से तेरा समाप्ति हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह तुझे खत्म कर देगा। हालेलुया। मैं नहीं करूंगा, यीशु मसीह कर देगा। आमीन। आप बस उस छोटे बच्चे दाऊद की तरह बन जाए। हालेलुया। और इसी प्रकार आज का वचन भी यहां पर कह रहा है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनको देखकर मत डरना। हालेलुया। आज अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम को देखकर ना डरें। आमीन। हो सकता है शायद आपको कोई बहुत कर्जे की समस्या हो, कोई बीमारी से आप दबे हुए हो, किसी तरह के और प्रकार के दुख और तकलीफ आपको दबाए हुए हो, उनसे ना डरें। बस कहें मेरा परमेश्वर मेरे आगे जाएगा और इन समस्याओं को ठीक करेगा। आमीन। मेरा परमेश्वर आगे आगे जाने वाला है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरी समस्याओं को दूर कर देगा, चाहे वो कैसी ही समस्या क्यों ना हो। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह आपको आशीष दे रहे हैं आज। हालेलुया। यीशु मसीह आपके आगे आगे जा रहे हैं भस्म करने वाली आग के समान, और वो उनका सत्यानाश कर देगा और उनको तेरे सामने दबा देगा, और तो यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। आमीन। तू कर डालेगा। आमीन। परमेश्वर दबा देगा, परमेश्वर उनको खत्म कर देगा, पर तुम उसको क्या करोगे? नष्ट तुम करोगे। आमीन। नष्ट तुम करोगे। हालेलुया। परमेश्वर उनको तुम्हारे सामने झुका देगा। जो 10 फीट के हैं वो 5 फीट के रह जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे सामने उन समस्याओं को झुका देगा और तुम उन्हें नष्ट कर डालोगे। दाऊद ने एक पत्थर मारा और पत्थर लगा सर में और गिर गया, उसी की तलवार निकाली और उसी की तलवार से उसका सिर काट डाला। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर हमारे सामने समस्याओं को झुका देंगे, प्रॉब्लम्स को झुका देंगे। आमीन। बिलीव करें कि आपका परमेश्वर यहोवा है। आमीन। यीशु मसीह आपके परमेश्वर हैं। यीशु मसीह को आपने अपना प्रभु बनाया है, मुक्तिदाता बनाया है, तो ऐसा ही यीशु मसीह आपके जीवनों में करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाले या बहुत ज़्यादा उसके पीछे चलने वाले हैं। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, खुद परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। इस्राएल को क्या कह रहे हैं परमेश्वर? देखिए आगे कि जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल देगा, तेरी समस्याओं को ठीक करेगा, तेरी प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा, तो निकाल चुके, तब ये ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए ले आया है। हालेलुया। ये ना सोचना कि आपकी शक्ति से ऐसा हुआ है, आपके कारण ऐसा हुआ है। कई बार हमें प्रभु ने ठीक किया होता है, नहीं नहीं प्रभु मैं तो उस डॉक्टर के पास गया था, उस डॉक्टर की दवाई ली थी, उससे ठीक हुआ। नहीं, प्रभु ने ठीक किया है। आमीन। अगर परमेश्वर की सामर्थ्य ना हो तो दवाइयां भी काम नहीं करती। हालेलुया।
ऐसे ही अगर आप सोच रहे हैं कि ये समस्या थी, ये कोई और समस्या थी, कोई पैसे की समस्या थी, या कोई कैसी और समस्या, घरेलू समस्या थी कोई, और वो ठीक हो गई है, ये अपने आप से हो गई है, या कोई मेरी बुद्धि से, कोई आपकी टेक्निक से हो गई है, ये ना सोचे वो आपकी टेक्निक से हुई है, प्रभु की शक्ति से ही हुई है। आमीन, हालेलुया। वो प्रभु की शक्ति से ही हुई है। और लिखा है कि जब तेरी समस्याएं सॉल्व हो जाएं तो ये ना सोचना कि ये मेरी धर्म के कारण, मेरी शक्ति से हुआ है, परंतु तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा किंतु जातियां की दुष्टता के कारण ही तेरे सामने से निकालता है। सबसे पहली बात तो क्या, कि वो समस्याओं से परमेश्वर को नफरत है। हालेलुया। उन प्रॉब्लम से परमेश्वर को नफरत है, उन दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर को उनसे नफरत है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे नफरत करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को दबा रही हैं, परमेश्वर के लोगों को नष्ट कर रही हैं। पहली बात तो सब परमेश्वर को उनसे नफरत है और परमेश्वर उनको आपके जीवनों से दूर करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को आपसे प्रेम है, पर आपके जीवन में जो समस्याएं और प्रॉब्लम्स हैं उनसे परमेश्वर को घृणा है, नफरत है। हालेलुया। और इस कारण परमेश्वर उनकी दुष्टता के कारण, कि उन्होंने आपके जीवनों को खराब किया, आपके जीवनों को दबाया, आपके जीवनों को परेशान किया, इसलिए परमेश्वर सबसे पहले उन बीमारियों, समस्याओं से नफरत करते हैं, उनको दंड देना चाहते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उनको निकालेंगे आपके जीवन से, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता जब आप बीमार होते हैं, जब आप रो रहे होते हैं, जब आप परेशान होते हैं। ये बातें परमेश्वर को अच्छा नहीं लगती, इसलिए परमेश्वर पहले आपके अपने प्रेम के कारण और उन समस्याओं की दुष्टता के कारण आपके जीवन से उनको निकालना चाहते हैं। हालेलुया। और तू उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म तेरे मन की सिधाई नहीं है। हालेलुया। तेरी सिधाई, तेरी भलाई के कारण ये ना सोचे कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, या बहुत आपके अंदर दीनता, सिधाई, बहुत पवित्रता, इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में काम सही कर रहे हैं। हालेलुया। ये भी कारण नहीं है। आमीन। कारण पहला क्या है, कि जो समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे परमेश्वर को नफरत है और परमेश्वर उनको निकालना चाहते हैं आपके जीवनों से, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये नहीं कि आपकी कुछ अच्छाई है, आपकी भलाई है, नहीं, यीशु मसीह का जो लहू आपके लिए बहाया गया उसके कारण ऐसा हो रहा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो आपके लिए मार खाई उसके कारण आप चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह ने जो आपके लिए लहू बहाया, उस लहू के कारण आप आशीषित हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो आपके लिए कंगाल हो गया, उसके कारण आप धनी होंगे। आमीन, कहो आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया है उसके कारण आप आशीषित होने जा रहे हैं। आमीन। देखो यहां पे लिखा है कि तो जो उस देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरे धर्म, तेरे मन की सिधाई नहीं, परंतु तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जो तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है। और यह भी कि उस वचन को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ उसने वाचा बांधी, प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वादा किया था, तेरे वंश को मैं गुलामी से निकालूंगा और एक अच्छा उत्तम देश दूंगा। आमीन। और ऐसे ही यीशु मसीह के साथ भी परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है। आमीन। यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले कटोरा लिया और रोटी ली, और रोटी लेकर कहा, ये मेरा मांस है, इसे खाओ और मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। और फिर कटोरा लिया और कहा, लो इसमें से पियो, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। आमीन। यह नई वाचा है, ये नई प्रतिज्ञा है, ये नया करार है, ये नया नियम है। हालेलुया। इस नियम में क्या होगा, मैं तुम्हारे लिए लहू बहाऊंगा और तुम आशीष पाओगे। आमीन, हालेलुया। ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए और उनके छुटकारे के लिए, उनकी आशीष के लिए बहाया जा रहा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के जो वाचा हमारे साथ बांधी है, यीशु मसीह ने जो वाचा परमेश्वर के साथ बांधी है, उस वाचा, उस प्रतिज्ञा के द्वारा आप आशीष पाने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये किसी प्रचारक का कमाल नहीं है, या किसी ज्यादा बहुत किसी की और मनुष्य की शक्ति का काम नहीं है। ये काम है यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी लहू का। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र लहू का काम है। यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है, नई वाचा का लहू, उस नई वाचा के कारण आप आशीषित होने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आपकी धार्मिकता आपके मन की सिधाई से नहीं, हालेलुया, यीशु मसीह के लहू के कारण। आमीन।
और यदि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता बना लिया है, अपना राजा बना लिया है, तो आप आशीषित हो चुके हैं। आमीन। आप आशीषित हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अब आप आशीषित होंगे, आशीषित हो चुके हैं। और जितना आप इसको जानते जाएंगे, सुनते जाएंगे, उतना ज्यादा आप आशीषों को ग्रहण करते जाएंगे। आमीन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तेरे ऊपर है। जितना आप सुनेंगे, संडे फ्राइडे आप सुन रहे हैं, यूट्यूब से आप सुन रहे हैं, उतना ज्यादा आप सुन के इससे आशीष को प्राप्त करते ही रहें, क्योंकि आप आशीषित हैं। आमीन। अब आपको श्राप नहीं दिया जा सकता। अब आपके ऊपर से आशीष को कोई उठा नहीं सकता, कोई आशीष को ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। आप आशीषित हैं, पर आपके ऊपर आशीष दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि आप ना तो बाइबल को पढ़ रहे हैं। बाइबल को पढ़ें, उन आशीषों को अपने जीवन में लें। आमीन। आप चर्च नहीं आ रहे, तो आप उन आशीषों को, जो आप आशीषित हैं, अपने जीवन में एक्टिवेट नहीं कर पा रहे। हालेलुया। जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं, उन ब्लेसिंग्स को आप ले नहीं पा रहे। हालेलुया। और यदि आप चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, इन बातों को, परमेश्वर यहोवा की बातों को सुनते हैं, सुनने से आप आशीषित होंगे। आमीन। हालेलुया। कई बार आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के इधर से सुना, पढ़ के ज्यादा देर मन में नहीं बैठा तो भी नहीं होता, पर सुनने से, जब आप प्रचारक के मुंह से सुनते हैं, तो ये चीजें आपके अंदर उतरती हैं। हालेलुया। या आपके अंदर जाती हैं और आशीष को आपके जीवनों में क्रिएट करती हैं, बना देती हैं। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो पहला कारण क्या है? परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर शरापों से, बीमारियों से, दुखों, तकलीफों से नफरत करते हैं और उन्हें निकालना चाहते हैं। आमीन। इस कारण आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। और दूसरा कारण क्या है? यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, अपना लहू बहा के। हालेलुया। उस वाचा को परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हैं, बीमारियों को निकालना चाहते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते हैं, जो प्रतिज्ञा उन्होंने यीशु मसीह के साथ की हुई है। आमीन। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा क्या की थी? यीशु मसीह, तूने इनके लिए लहू बहाना है और लहू बहा के इन लोगों के पापों को क्षमा करवाना है, मैं इन्हें आशीष दूंगा। आमीन। और यीशु मसीह आए मनुष्य बनकर। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया, जान दे दी, और अब परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को पूरा कर रहे हैं। आमीन। अब परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उस प्रतिज्ञा को पूरा कर रहे हैं। आमीन। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके जीवन में प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए बंधे हुए हैं। आमीन। परमेश्वर बंधे हुए हैं। हालेलुया। बस आज यदि आप प्रतिज्ञाओं को नहीं ले रहे, कारण क्या है? आप चर्च नहीं आ रहे या बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप इस कारण उन प्रतिज्ञाओं को नहीं ले पा रहे हैं। हालेलुया। चर्च आ रहे, आए और बाइबल को पढ़ें, इन प्रतिज्ञाओं को बाइबल में से पढ़ें और लें अपने जीवन में। आमीन करें इनके ऊपर। हालेलुया। और फिर आप देखेंगे कि ये चीजें आपके जीवन में घटेंगी। आमीन। और नहीं घट रही तो कारण क्या है? एक और कारण है कि आप उन दैत्यों को अपने जीवन में खड़ा हुआ देख रहे हैं। हालेलुया। ये देखें कि आपका परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह है और वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके आगे आगे जाएगा। इन पहाड़ों से, इन समस्याओं से ना डरें, ये काट डाली जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये काट डाली। और क्यों काटेंगे परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर क्यों काटेंगे आपके समस्याओं को आपके सामने से? क्योंकि परमेश्वर उनसे नफरत करते हैं और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? कि यीशु मसीह लहू बहाएगा और इसके द्वारा मैं लोगों को आशीष दूंगा। आमीन। पर यीशु मसीह ने हमारी तरफ से, मनुष्यों की तरफ से, परमेश्वर से वाचा बांधी कि मैं अपना लहू, निर्दोष लहू, इन सब लोगों के लिए बहाऊंगा और आप परमेश्वर इन लोगों को आशीष देना। आमीन। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, जान दे दी, बलिदान भी हो गए, मर गए, जिंदा भी हो गए, और अब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रहे हैं। आमीन। अगर नहीं करेंगे, यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गए हैं। हालेलुया। पिता पूरी करो। आमीन। यीशु मसीह वहां पर हमारी सिफारिश लगाने के लिए है। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारे लिए विनतियां करता है। आमीन। कि पिता इनके ऊपर करें आशीष को, पिता इनके ऊपर अपने हाथ को बढ़ाएं, पिता इनकी जरूरतों को पूरा करें। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग में इसीलिए गए हैं ताकि यीशु मसीह क्या करे? हमारे लिए पिता को कहें, पिता ये अपनी प्रतिज्ञा को इनके जीवन में पूरा करें। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। आमीन। और इसलिए कि जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे अच्छा देश देता है। आमीन। लास्ट में आ गई अच्छी अच्छी चीजें। आमीन। उनका अधिकारी तू हो जा। आमीन। हालेलुया। और वो तेरे धर्म के कारण नहीं देता, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। हालेलुया।
परमेश्वर यहोवा तुझे अच्छी अच्छी वस्तुएं देना चाहता है। आमीन। बुरी चीजों को आपके जीवनों से रिमूव करना चाहता है, दूर करना चाहता है, और अच्छी अच्छी वस्तुएं आपके जीवनों में आपको देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। एक आमीन आया सिर्फ। हालेलुया। अच्छी अच्छी वस्तुएं परमेश्वर यहोवा आपको देना चाहते हैं। आमीन। बुरी चीजों को आपके जीवनों से रिमूव करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर को वो अच्छी नहीं लगती। हालेलुया। दुख में, परेशानियों में, समस्याओं में परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता कि आप लोग ऐसे हों, और परमेश्वर यहोवा अपनी प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। और एक और चीज यहां पर लिखी है कि वो अच्छी अच्छी वस्तुएं आपके जीवनों में देना चाहता है। आमीन। अच्छी अच्छी वस्तुएं आपके जीवनों में देना चाहते हैं। हालेलुया। और उसका कारण क्या है? आपकी धार्मिकता नहीं है। लिखा है तो एक हठीली जाति है, हठीली जाति। आमीन। हालेलुया। अगर मैं आपको कहूं कि हर रोज 2 घंटे प्रार्थना करो, 1-2 दिन करेंगे, तीसरे दिन फिर वहीं पे, मैं कहूंगा हाँ अभी रेगुलर चर्च आना है, टाइम पे चर्च आना है। रेगुलर चर्च में भी मिस करेंगे और टाइम पे भी नहीं आएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम हठीले हैं। आमीन। हालेलुया। और हठीलापन अच्छा होता है, बुरा होता है? बुरा होता है। हालेलुया। फिर क्यों करते हैं? हो जाता है। आमीन। हालेलुया। हम अपनी संसारिक बातों में, संसारिक चीजों में फंसे होते हैं। हठीलापन बुरा है, पर फिर भी हम हठीले बने रहते हैं। हालेलुया। हम हठीले बने रहते हैं। चाहे मैं कहूं कि हाँ जी हमने 10 बजे चर्च लगाना, फिर से हमारा चर्च 10:30 से ही लग रहा है। हालेलुया। चाहे मैं कहूं कि हाँ प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, फिर भी हम नहीं पढ़ते, नहीं करते, तो इसका मतलब हम हठीले हैं। हालेलुया। और सेम टू सेम ऐसे ही हठीले लोग ये इजरायली भी थे। आमीन। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि तेरे धर्म के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा, अच्छी अच्छी वस्तुएं तुझे दूंगा, तेरे धर्म के कारण नहीं। यदि मैं तेरे धर्म के ऊपर छोड़ूंगा, तुम तो हठीले हो, तुम तो कभी आशीष ले ही नहीं सकते। हालेलुया। पर किसके कारण दूंगा तुम्हें आशीष? यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के कारण। आमीन। यीशु मसीह के साथ जो प्रतिज्ञा बांधी गई है, उस प्रतिज्ञा के कारण मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। और दूसरी बात, क्योंकि मैं उन समस्याओं से नफरत करता हूं। हालेलुया। मैं उन प्रॉब्लम से, उन चीजों से, बुरी बातों से मैं नफरत करता हूं। अच्छी वस्तुएं तुम्हारे जीवनों में देना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। क्या आप अच्छी वस्तुओं को लेना चाहते हैं, हठीले होकर भी? आमीन। हाँ, परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। आमीन। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। पर आप भी उससे प्रेम करें, हठीले ना बने। आमीन। अपने हृदयों को उसके लिए खोलें। आमीन। जब भी आपको पता चले कि चर्च का समय हो गया, चर्च को दौड़े आए। आमीन। जब भी आपको पता चले कि प्रार्थना हो रही है कहीं पे भी, आपके आस पड़ोस में भी, वहां पर भी जाएं। आमीन। चाहे ये नहीं मैं कह रहा कि मेरी प्रार्थना में आओ, चाहे मेरी प्रार्थना हो रही है, नहीं, कोई और भी प्रार्थना हो रही है उसमें भी आप शामिल हो। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करें। आमीन। क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आप भी उनसे प्रेम करें, तो सचमुच परमेश्वर इन बातों को पूरा करने में आपके जीवन में देर नहीं लगाएंगे। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। हालेलुया। अपने प्यारे प्रभु यीशु के लिए, सुंदर प्रभु यीशु के लिए, अच्छे प्रभु यीशु के लिए। आमीन। जिसने आपके लिए और मेरे लिए प्रतिज्ञा की है परमेश्वर से। आमीन। प्रतिज्ञा का मतलब क्या होता है? जो कभी भी टाली नहीं जा सकती। आमीन। हालेलुया। वाचा का मतलब होता है जो कभी टूटती नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से एक वाचा बांध ली है, मैं लहू बहाऊंगा, मैं जान दूंगा, इनको आशीष देनी है, इनको बरकत देनी है, इनको उठाना है, इनको ऊंचा करना है। आमीन। आप ऊंचे होंगे, उठेंगे, आशीष पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने वाचा बांधी है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको दुखों समस्याओं में देखकर प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। वो दुखों समस्याओं में देखकर प्रसन्न नहीं है, इसलिए परमेश्वर उनको दूर करना चाहते हैं। यीशु मसीह के साथ वाचा बांधी है, और परमेश्वर कहे कि तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं दूंगा, तुम्हारी भलाई के कारण, तुम्हारी अच्छी बातों के कारण नहीं। तुम तो हठीले हो। हालेलुया। मैं फिर भी आशीष करूंगा यीशु मसीह के लहू के कारण। आमीन। पर आप भी अपना हठीलापन छोड़ें, पवित्र आत्मा से कहें कि हठीलेपन को दूर करें, मैं नम्र हो जाऊं। आमीन। मैं नम्र बढ़ूं, चर्च में आऊं, प्रार्थना करूं, दुआ करूं, और मैं हर प्रकार से परमेश्वर आपको प्रेम कर सकूं। हालेलुया। आप मुझसे प्रेम करते, मैं भी आपसे प्रेम कर सकूं। आमीन। हठीलापन मेरे अंदर से चला जाए। यीशु मसीह के नाम से इसी समय आइए सब जन दुआ करेंगे। रीखा बाला शानदाराबा। हे परमेश्वर पिता, मैंने आज आपके वचन को सुना, आप मुझे आशीष करना चाहते हैं, आप मुझे ऊंचा करना चाहते हैं, और इस कारण नहीं कि ये मेरी भलाई है, मैं बहुत अच्छा हूँ,
मैं तो बहुत हठीला हूं प्रभु, और प्रभु जी मैं चाहता हूं कि आप मेरे हठीलेपन को दूर करें। आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी आपसे प्रेम करूं, हर प्रकार से आपको चाहूं प्रभु जी। चर्च आने से, प्रार्थना में आने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने के द्वारा, दानों दशमांशों के द्वारा, हर बात से आपको प्रेम कर सकूं प्रभु। मुझे भी अपना प्रेमी बनाएं, मुझे अपना प्रेमी बना ले प्रभु। आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे भी अपने साथ प्रेम करने वाला बनाएं। मैं आपके साथ प्रेम करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम से, और मैं विश्वास करता हूं आप मेरे आगे आगे जाएंगे, मेरी समस्याओं को हटाएंगे, मेरी प्रॉब्लम्स को हटा देंगे, मेरे लिए अद्भुत काम करेंगे, मुझे अच्छी अच्छी वस्तुएं देंगे, अच्छी चीजें मेरे जीवन में देंगे यीशु मसीह के नाम पर है। क्योंकि प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा की है आपके साथ, और आप उस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले हैं मेरे जीवन में। और मुझे दुखी देखकर आप प्रसन्न नहीं हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन में आज के वचन को पूरा करें, आज के वचन को मेरी लाइफ में पूरा कर दे मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। आइए सब अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। पिता, हठीलापन इनका चला जाए, हठीलापन चला जाए, नम्रता इनके अंदर आ जाए, ये नम्र हो जाए मेरे प्रभु जी, आपकी बातों को माने, आपके वचनों को माने प्रभु जी, हठीले ना हो प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु ये आपके समय मीटिंग को देखकर दौड़े चले आए प्रभु जी, ये प्रार्थना में दौड़े चले आए, ये चर्च में दौड़े चले आए, ये प्रार्थना करने के लिए दौड़े, आराधना करने के लिए दौड़े प्रभु जी, ये बाइबल पढ़ने के लिए दौड़े मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से पिता इनके मन को हठीला से दूर ठीक कर दे, नम्र कर दे, नम्र कर दे, नम्र कर दे इनके मनों को, नम्र कर दे मेरे प्रभु इनके मनों को, नम्र कर दे इनके मनों को, यीशु मसीह के नाम से नम्र कर दे मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से नम्र कर दे इनके मनों को, इनके हृदयों को नम्र कर दे मेरे प्रभु जी। और प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन पिता इनके जीवनों में शीघ्र पूरे हो जाए, शीघ्र ही पूरे हो जाए, शीघ्र पूरे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यीशु मसीह का लहू आप सभी के ऊपर आ जाए इसी समय। प्रभु यीशु मसीह का लहू आप सभी के ऊपर आ जाए, यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर आ जाए, और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हर एक श्राप इसी समय दूर हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा जो आपको पीछे करे हुए है, हर प्रकार की अंधकार की शक्ति जो आपको खींच रही है पीछे, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ये दुष्ट आत्मा दूर हो जाए इसी समय। यीशु मसीह के नाम से इनको आग लगे इसी समय, बीमारियों को आग लग जाए इसी समय, जादू टोनों को आग लग जाए, तंत्र मंत्रों को, बुरी नजरों को आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए। और यीशु मसीह के नाम से आज हर एक दुष्ट जल जाए आपके सामने से, हर एक बड़े अनाकवंशी जो आपके जीवनों में बैठे हैं वो निकल जाए इसी समय, वो नष्ट हो जाए, अनाकवंशी आपके सामने टिड्डे बन जाए यीशु मसीह के नाम पर। आप उन्हें अपने पाँव से कुचलने पाओ यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आपके सामने से दूर हो जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए इसी समय, वो दुष्ट आत्माएं जल जाए, वो अनाकवंशी, वो पहाड़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो टल जाए इसी समय यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष करता हूँ, अच्छी वस्तुओं से, अच्छी चीजों से आपको ब्लेस करता हूँ, अच्छी वस्तुएं आपके जीवन में आए, अच्छी वस्तुएं, अच्छी जॉब्स, अच्छे काम, अच्छे घर, अच्छे परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छी फैमिलियां, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवनों में आए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवनों में आए, अच्छे से अच्छी पढ़ाई, अच्छे से अच्छा कोर्स, अच्छे से अच्छी डिग्रियां यीशु मसीह के नाम से आप प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप प्राप्त करने पाए। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आएंगे, अच्छी अच्छी वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी, तुम्हारी भलाई के कारण नहीं, तुम्हारी नम्रता दीनता के कारण नहीं, तुम्हारे मन की सिधाई के कारण नहीं, यीशु मसीह के लहू के कारण है, उसकी की हुई प्रतिज्ञा के कारण। पिता अपनी प्रतिज्ञा को आज जो मुझे सुन रहे हैं इनके जीवनों में पूरा कर दें, अपनी प्रतिज्ञाओं को इनके जीवनों में पूरा कर दें, अच्छी से अच्छी वस्तुएं इनके जीवनों में आए, अच्छी से अच्छी चीजें इनके वस्तु जीवनों में आए, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इनके जीवनों में आए, अच्छे से अच्छा कोर्स, अच्छे से अच्छी पढ़ाई इनके जीवनों में आए, अच्छी अच्छी जॉब्स इनके जीवनों में आए। यीशु मसीह के नाम से मैं ब्लेस करता हूं इनको, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर
पवित्र आत्मा की अग्नि को रिलीज करता हूं और आज आप ब्लेस हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप ब्लेस हो जाएं। रबा 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 रिबा रबा 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 रना शखा रबा रबा निकला रबा शंधेरे में यीशु मसीह के नाम से आप ब्लेस हो जाएं। हर प्रकार की बीमारी चली जाए, दुष्ट आत्मा चली जाए, रोग चले जाए, जादू टोने चले जाए, तंत्र मंत्र चले जाए। आज यीशु मसीह के नाम से आज आप आशीषित हो जाएं। रीखा बाला 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 रमना शेखेरे बेरे बे। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। अच्छी से अच्छी वस्तुएं, अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अच्छे काम आपके जीवनों में आज आ जाएं। प्रभु यीशु के नाम पर धन्यवाद पिता, आपने आशीष कर दिया, ब्लेसिंग दे दी मेरे पिता, आपका धन्यवाद। आपका वचन कहता कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पूरे होंगे। और आज जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को सुना, अपने परमेश्वर यहोवा की आवाज को सुना है और ये आज आशीषित हो चुके हैं और जल्द ही इन आज के वचन की गवाही आपके जीवन में आए। आज के वचन की गवाही आपके जीवन में आए। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद पिता, आपने ब्लेस कर दिया। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।